स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे वो बहुत ही ख़ास होने वाला है, जिसे कि आज हम डिकोड करने वाले हैं कुंडली का 9th हाउस। 9th हाउस जो होता है ना, ये हमारे सौभाग्य के बारे में बताता है कि हमारे जीवन में क्या वो कर्म है जिसे हमें अपनी डेली रूटीन में ऐड करनी ही चाहिए, जिससे कि रिज़ल्ट ये होगा कि दिन-प्रतिदिन हमारा दुर्भाग्य कम होके हमारा सौभाग्य बढ़ेगा। सौभाग्य इन द सेंस कि आपको दसों दिशाओं से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य मिलेगा। आपके बच्चों की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके अड़ोस-पड़ोस की तरफ से, आपके जानने में जितने लोग हैं, हर किसी की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपका सौभाग्य बनेगा। इसके लिए आप कोई भी काम करोगे तो उसमें आपका सौभाग्य मिलेगा। हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। 2 पर्सन होते हैं, एक मज़दूर होता है और एक काम करने वाला एक अधिकारी होता है जो बढ़िया एसी के रूम में बैठ के बढ़िया अपने उतना ही मेहनत वो पर्सन भी करता है जो कि एसी रूम में बैठा एक ऑफ़िसर है, और एक मज़दूर जो कि बाहर धूप में बैठ के अपना काम कर रहा है, सड़क पे खड़े होके काम कर रहा है। मेहनत दोनों करते सुबह से शाम तक, लेकिन रिज़ल्ट में जो आती है ना, मज़दूर जो है उसे कुछ ₹100 कुछ ₹1000 मिलते हैं। मंथली इनकम जो होती है उनकी कुछ हज़ार होते हैं, और जो ऑफ़िस में बैठ के काम कर रहा है एक ऑफ़िसर, उसकी लाखों में होते हैं। इतना फ़र्क क्यों? एक पर्सन मेहनत तो वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, लेकिन इतना मतलब फ़र्क क्यों? इतना भाग्य में दोनों के कम-बेशी का फ़र्क क्यों? एक को लाख रुपए पेमेंट मिल रही है, एक को कुछ हज़ार मिल रहे हैं, ऐसा क्यों? इसी के बारे आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक ही टाइम एक ही हॉस्पिटल में जन्म लिए हुए 2 बच्चों का ज़िंदगी अलग होती है। एक की बहुत ज़्यादा गरीबी में ज़िंदगी गुज़रती, जिसमें कि उसे छोटी से छोटी चीज़ों के लिए सोचना पड़ता है। एक का जो होता है ना, जन्म से ही हर तरह की सुविधाएँ, हर तरह की खुशियाँ, हर तरह की पॉज़िटिविटी, हर तरह की जन्म से ही सुख-सुविधाएँ हर तरह की उसे मिल जाती, बहुत ही आसानी से बिना किसी मेहनत का। इन 2 बच्चों में जो फ़र्क आया, इन 2 पर्सन में जो फ़र्क आया, ऐसा क्यों? तो आज इसी पे बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल में फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन भरा लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डेफ़िनिटली शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो मिल सके और उनकी कुछ हेल्प हो सके। थोड़ी-सी हेल्प तो आप भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं तो 1 वीडियो तो सेंड कर ही सकते हो, ठीक है? तो हम आज इसी पे बात करते हैं। 9th हाउस, कुंडली का जो 9th हाउस होता है ना, ये हमारे सौभाग्य, हमारे भाग्य हमारा कैसा होगा, किन कामों को करके हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी वो बताता है। किन चीज़ों का ध्यान हमें लाइफ में हमेशा रखना है, जिससे कि हम दिन प्रतिदिन लाइफ में प्रॉस्पर्स होते जाएँ, ग्रोथ पाते जाएँ, सक्सेस पाते जाएँ, हैप्पीनेस पाते जाएँ। कालपुरुष की कुंडली में 12 राशियाँ होती, 12 हाउसेस होते हैं, 9 प्लैनेट होती है। तो इसी में छुपी है आपकी ज़िंदगी की सारी कहानी, जन्म से लेके मृत्यु तक आपकी लाइफ में क्या होगा, किस तरह से होगा, क्यों होगा, वो सारी चीज़ें जो है इसी कुंडली के आधार पे हम डिकोड करते हैं। डिकोड करने वाला पर्सन अगर सही हो। तो आज हम बात करेंगे 12 के 12 हाउसेस में अगर आपका 9th हाउस लॉर्ड जाके बैठते हैं तो आपको क्या रिचुअल का ध्यान रखना चाहिए, क्या वो चीज़ें जो करके आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकती है, किन चीज़ों को करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, 9th हाउस लॉर्ड आपका कोई भी हो सकता है, चाहे वो सूर्य की कोई राशि पड़ी हो सकती है वहाँ पे, 1 से लेके 12 राशियाँ होती है, 1 से लेके 12 राशियों में से कोई भी राशि वहाँ पे हो सकती है। जो राशि जो नंबर पड़ा आपके 9th हाउस में उसे ही हम 9th हाउस लॉर्ड उसे ही 9th हाउस का उस हाउस का मालिक कहेंगे। और देखना कि जैसे कि सपोज़ 9th हाउस में आपका 2 नंबर पड़ा, तो आपके 9th हाउस का लॉर्ड हो गया वीनस। आपको देखना वीनस आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है। न अगर सपोज़ 9th हाउस में बैठा है नंबर 9 की राशि, तो इसका लॉर्ड हो गया जुपिटर। तो जुपिटर को देखना आपकी कुंडली में कौन से हाउस में बैठा है। तो 1 से लेके 12 हाउसेस तक में ये बैठेंगे, और इसी में देखना है कि पर्टिकुलर हमें वो कौन से हाउस में बैठे हैं और उसका
रिज़ल्ट जो है आपको किस तरह से मिलेगा, वो हम देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर 9th हाउस लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में बैठा, तो आपके को क्या रिज़ल्ट देखने को मिलेगी? 9th हाउस लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आप नोटिस करोगे, ये पर्सन जो है ना जन्म से बहुत न समृद्ध होगा। इसको जन्म लेते ही इससे हर तरह की सुख-सुविधाएँ मिलेगी। इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इनके फादर जो होंगे ना बहुत नाम पोज़ीशन समृद्धि वाले होंगे, इनके फादर बहुत धर्म-कर्म वाले होंगे, इनके फादर बहुत सपोर्टिव होंगे। ये बच्चा ना बहुत हायर एजुकेशन लेगा, इसकी एजुकेशन बहुत हाई-फाई होगी और धार्मिक लोगों से ये बच्चा किसी न किसी तरह से जुड़े रहेगा। ये बच्चा जो है ना इनके जो फादर होंगे, वो बहुत ज़्यादा दयालु होंगे, लोगों की हेल्प करने वाले होंगे, लोगों को सपोर्ट करने वाले होंगे, बहुत हायर एजुकेशन वाले होंगे, इनकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी। इनके जन्म के बाद इनके फादर की लाइफ में और भी ज़्यादा तरक्की आएगी, ठीक है? तो अगर 9th हाउस लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना, आपको धर्म-कर्म से हमेशा जुड़ के रहना है, आपको साधु-संतों की सहायता करनी है। साधु संतों की जो प्रवचन होते वो सब आपको डेफ़िनेटली करना, पूजा-पाठ से आपको ज़रूर से जुड़ना है। धर्म-कर्म के अगेंस्ट आपको कभी भी कोई डिसीज़न नहीं लेनी चाहिए, जो कि नेगेटिव हो। आपको सोच-समझ के कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने बड़े-बुजुर्गों की आपको हमेशा सुन के चलनी चाहिए। उनके अगर आप अपने लाइफ़ में कोई भी काम करने जा रहे हो, तो उनकी हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। उसी तरह से हम बात करते इनके लिए बहुत अच्छा एक रेमेडी जो होगा ना हमेशा इनको ये जो फॉरहेड होती है ना यहाँ पे एक तिलक करनी चाहिए केसर की, अपनी टंग पे एक तिलक करनी चाहिए, अपनी ये जो थॉट एरिया है यहाँ पे करनी चाहिए, अपने हार्ट चक्र पे करनी चाहिए और अपने नेबल पे एक केसर का तिलक इनको हमेशा लगानी चाहिए। प्लस कानों के पीछे भी लगाते हो तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपकी कुंडली में बैठा केतु भी इनफैक्ट अच्छी रिजल्ट्स देगा। तो अब हम बात करते हैं 9th हाउस लॉर्ड अगर आपके 2nd हाउस में बैठे तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा? ये लोग जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएँ करने वाले होंगे देखना इनकी जो इनकम की सोर्सेस है ना धर्म-कर्म के कामों से ही जुड़ के आएगी। इनकी फैमिली भी बहुत धर्म-कर्म में बिलीव करने वाले होंगे। इनके फैमिली बैकग्राउंड की जो एजुकेशन है ना वो बहुत अच्छी लेवल की होगी और लोगों के साथ बहुत प्यार से पेश आते होंगे ये लोग। ये लोग अगर कोई बिज़नेस करते हैं ना तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि अपनी फैमिली की सलाह लेके अपनी फैमिली बिज़नेस करे तो भी बहुत अच्छा होता है। अपनी फैमिली की सलाह लेके कोई काम करते तो बहुत अच्छा होगा। खास करके जो बिज़नेस जो अर्निंग करते हैं ना अपनी फादर के बिज़नेस को करे तो बहुत अच्छा रहेगा। फादर से कुछ पैसे लेके अगर बिज़नेस स्टार्ट करे तो भी बहुत अच्छा होगा। और इनको ना ध्यान रखना चाहिए कि अपने फादर को ना कुछ गोल्ड गिफ्ट ज़रूर करना चाहिए। अपनी फैमिली में लोगों को ना गोल्ड गिफ्ट ज़रूर करना चाहिए, इनके लिए अच्छा रहेगा। और फैमिली में जो अगर इन्होंने गोल्ड अगर कोई खरीदा हुआ है ना इनकी फैमिली अगर कोई गोल्ड ज्वेलरी वगैरह इनको देती है तो इनको कोशिश करना चाहिए कि वो ज्वेलरीज बेचे ना कभी और अगर फूड का बिजनेस ये लोग करते हैं इनके फादर का कोई रेस्टोरेंट हो सकता है ज्वेलरी का शॉप भी हो सकता है तो इनको ना ध्यान रखना चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो उन्हें ना कल्चर वाइज ये चलाते रहें तो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा अब हम बात करते हैं अगर इन्हें 9th हाउस लॉर्ड अगर 3rd हाउस में आते हैं तो इनको ना जितना ज़्यादा ये मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा इनका भाग्य चमकेगा। इनके लाइफ का जो बड़ी चीज़ होगी ना बड़ी सेंटेंस जो सीख होगी इनको अपने लाइफ में फ़ॉलो करना है। इनको खुद ही अपने मेहनत के दम पे जीवन में ग्रोथ मिलेगी। ये जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा इनको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। इनके जो छोटी भाई-बहन होते हैं या फिर जिस एनवायरनमेंट में ये रहेंगे ना इनके अड़ोस-पड़ोस या रिश्तेदार भी जो होंगे ना देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक गतिविधियों में होंगे, बहुत ज़्यादा धर्म-कर्म में बिलीव करने वाले होंगे, सुलझे हुए होंगे, समझदार होंगे, संस्कारों से पले-बड़े होंगे। वो एनवायरनमेंट ही इनको जो मिलेगा ना बहुत पॉज़िटिव वाला मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस भरा मिलेगा। इनको ना शॉर्ट ट्रैवल करते रहना चाहिए स्पिरिचुअल प्लेसेस पे, इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बात करते हैं कि
ये बहुत अच्छे सिंगर भी बन सकते हैं, बहुत अच्छा राइटर भी बन सकते हैं, लेकिन इनको ना स्पिरिचुअल बुक्स लिखनी चाहिए और जो भजन वगैरह ये गाते हैं ना, वो मतलब ईश्वर के की स्पिरिचुअलिटी से जुड़े भगवान के भजन गाने से इनको बहुत अच्छी मतलब सक्सेस मिलेगी। ये एक्टिंग भी करेंगे, तो जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता की मतलब महाभारत की हो गई, जो मतलब हमारे पुरखों की पुस्तक जो मतलब धर्म कर्म से रिलेटेड होती है ना सीरियल्स वगैरह, उनमें इनको बहुत अच्छा एक्टिंग एक ने एज ए एक्टर काम मिलने की चांसेस इनकी बहुत अच्छी रहती है। तो अब हम बात करते और ये लोग ना बहुत हिट भी होते हैं। अब हम बात करते हैं 9th हाउस लॉर्ड अगर 4th हाउस में आते हैं, तो आपको ना पुश्तैनी संपत्ति बहुत ज़्यादा मिलेगी, प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। इनको ना कभी भी ध्यान रखना चाहिए, कभी भी अपने पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचनी नहीं चाहिए। अपनी जैसे कि बहुत लोगों की ज़मीन होती है ना, वो सोचते हैं वो तो यूज़ नहीं हो रही है, उसका क्या करें, उसे बेच दें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको ना मंदिर बनाने में डोनेशन देना बहुत अच्छा रहेगा। ये अपना पैसा मंदिरों में डोनेशन दें मंदिरों के लिए मंदिर बनाने में अगर ये पैसा लगाएँ जहाँ भी मंदिर बन रहा हो वहाँ थोड़ा-सा अगर पैसा देते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी और भी ज़्यादा बनेगी, इनकी घर प फैमिली का एनवायरनमेंट और भी ज़्यादा अच्छा होगा। इनके जो मम्मी और पापा दोनों होंगे ना, दोनों इनके जो है काफ़ी ज़्यादा हाइली स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, इनका घर का माहौल बहुत अच्छा, शांत, समझदार और स्पिरिचुअलिटी से भरा होगा। ये सारी चीज़ें इनके अंदर होगी। हाँ, और इनकी ना एक आदत होगी किसी न किसी तरह से इनकी मम्मी ना इनको कहते रहेगी बेटा चल कभी कामाख्या धाम हो आएँ, कभी जम्मू हो आएँ, कभी 4 धाम की यात्राएँ हो आएँ। ऐसी बातें करेंगी इनके जो मम्मी-पापा रहेंगे ना इनको हमेशा इस चीज़ के लिए कहते रहेंगे कि मुझे यहाँ यात्रा करवा दे, वहाँ यात्रा करवा दे और अच्छी बात ये है ना कि अगर 9th हाउस लॉर्ड के ऊपर मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है, तो ये ना हमेशा अपनी पेरेंट्स के लिए अच्छी टिकट्स बुक करते रहते हैं टूर की प्लानिंग करते रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे इनकी प्रॉपर्टी भी बनेगी, पेरेंट्स की सपोर्ट भी मिलेगी, इनका भाग्य भी बढ़ेगा, इनका पैसा भी बढ़ेगा, तो आपको डेफ़िनिटली करना चाहिए। अब हम बात करते हैं 9th हाउस लॉर्ड अगर 5th में है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लेसमेंट है। जैसे 5th हाउस आपको मैं बता दूँ ये हाउस जो होती है ना 5th हाउस ये हमारा पूर्व पुण्य का जो हाउस होता है ना, ये भी होता है हमारे पिछले जन्म में हमने जो भी पुण्य कर्म किए हैं, उसका भी रिज़ल्ट हमें इस हाउस में मिलता है। तो जब-जब 9th हाउस लॉर्ड की दशा चलेगी, जब-जब आपकी 5th हाउस लॉर्ड की दशा चलेगी, आप देखोगे आपकी लाइफ़ में अचानक से चीज़ें हो रही है, अचानक से मतलब पॉज़िटिव चीज़ें हो रही है, अगर आपकी पास्ट लाइफ कर्मा पॉज़िटिव है, तो पॉज़िटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे हो रहा। अपने आप होते जाएगा और आप एक कहते हैं ना ईश्वर का बच्चा जैसा आपको फीलिंग आएगी कि बिना आपको पैर हाथ मारे आपको कितना कुछ अचीवमेंट हो रही, कितना कुछ आप अचीव कर रहे हो, है ना? और उसी जगह अगर मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है इस हाउस में या 9th हाउस लॉर्ड पे, तो आपको ना बेवजह मतलब स्ट्रेस, एंग्जायटी, दुःख, तकलीफ आपके लाइफ में आते जाएँगे या पास्ट लाइफ कर्मा अगर आपका नेगेटिव है किसी भी तरह से, तो आपको नेगेटिव रिज़ल्ट मिलने लगेंगे। तो आप नोटिस करना जब भी आपको ये रिज़ल्ट मिले, आप 9th हाउस लॉर्ड की से जुड़ा चीज़ें या 5th हाउस लॉर्ड से जुड़ा चीज़ें या जो भी दशा चल रही है आपको, उसका आपको डोनेशन करना चाहिए। आप देखोगे ना आपका बच्चा भी काफ़ी हायर एजुकेशन लेने वाला होगा, स्पिरिचुअल होगा। आप अगर कोई लव पार्टनर आपका है तो आपको किसी मंदिर में, किसी संत से मिलने गए वहाँ पे आप उनकी बातों से मतलब एक्साइटेड होके, उनकी बातों से मोटिवेट होके आप लाइफ में उनके साथ फ्रेंडशिप करोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे और अच्छा समय निकलेगा आपका। आपका हो सकता है वो फ्यूचर पार्टनर भी आपका बने ऐसे पर्सन से आप मिलोगे। आपको आपका हो सकता है घर जो है ना वो किसी पार्क के सामने हो सकता है, किसी मंदिर के सामने हो सकता है, ये चीज़ें भी हो सकती है आपके साथ। तो अब हम बात करते हैं 9th लॉर्ड अगर आपका 6th हाउस में आ जाए तो आपके लिए कैसा रहेगा?
अगर 9th हाउस लॉर्ड आपका 6th में आ जाए तो आप देखिएगा कि आप जब भी धर्म कर्म से जुड़ते हो, आपको जॉब में जब भी आपको स्पिरिचुअल प्लेस से होके आते हो, जब आप लंबी दूरी की कोई यात्रा करते हो, तो आप अगर जॉब करते हो तो आपको प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे। जब भी आप वहाँ से आते हो आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। आपके जो कलीग्स होंगे ना वो उनके साथ बहुत ज़्यादा आपकी मतलब ट्रैवल करोगे आप, लंबी दूरी की यात्राएँ करोगे, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे एक साथ वो कहते हैं ना ग्रुप बना के घूमने जाना या दर्शन करने जाना किसी देवता के, किसी मंदिर, तो ये आपकी लाइफ का एक रूटीन बन जाएगा। आप अपने ऑफिस कलीग्स के साथ टूर पे जाओगे, मतलब स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाओगे, देवी देवताओं के दर्शन के लिए जाओगे, कोई बड़ी बिजनेस डील के लिए जाओगे, अपने बॉस के साथ मीटिंग्स के लिए जाओगे, ये सारी चीज़ें होगी और आप ना नोटिस करोगे आपका जो ऑफ़िस है या फिर आपके बॉस का जो घर है ना, वो भी हो सकता है कि किसी मंदिर के आमने-सामने हो या आप ना नोटिस करोगे कि आप ना बहुत ज़्यादा मतलब जो गाय होती है, जो मोर होते हैं, जो बंदर होते हैं, इन पेट्स के ऊपर आप ना अपना न पैसा खर्च करोगे, यहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड करोगे, इनके साथ आप जुड़ोगे, आप सोचोगे भगवान का बनाए हुए ये जानवर भी कितने प्यारे हैं, ऐसे सोच के आप मतलब डोनेशन वगैरह भी दोगे इनके लिए, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी। अब हम बात करते हैं 9th हाउस लॉर्ड अगर 7th हाउस में हो आ जाए, तो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। आपका जो स्पाउस होगा, आपका जो बिज़नेस पार्टनर होगा क्योंकि बिज़नेस पार्टनरशिप का भी यही हाउस होता है, आपके स्पाउस का भी यही हाउस होता है। तो आपका जो स्पाउस होगा नु ना वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक परिवार से होंगे, उसकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी रही होगी। चाहे वो ये चीज़ हम बिज़नेस पार्टनर के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिज़नेस पार्टनर तो वो स्पिरिचुअल पर्सन होगा, वो साधु संतों में बिलीव करने वाला होगा, वो कोई दीक्षित पर्सन होगा और वो ना बहुत ज़्यादा मतलब टूर करता होगा जैसे कि धार्मिक प्लेसेस पे जाना उसको बहुत अच्छा लगेगा और एक ना अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी आइडल्स जो होते हैं ना धार्मिक प्लेसेस की वो लाके अपने ऑफ़िस में रखता होगा। अपनी जब आप लोग मिलते होंगे ना तो ऐसी जगहों पे जाने की आपसे बातें करता होगा, ये सारी चीज़ें होगी और अगर आपका स्पाउस के की बात करें तो शादी के बाद आपका भाग्य काफ़ी बदलेगा। आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर का भाग्य बदलेगा शादी के बाद लेकिन आपका भी डेफ़िनेटली बदलेगा। वो कहते हैं ना एक पर्सन आया था मेरे पास कुंडली लेके उसके कुंडली में विदेश जाने का योग नहीं था, लेकिन आफ्टर मैरिज उसकी ऐसी लड़की से शादी हुई जिसकी कुंडली में विदेश का योग था, तो वो विदेश में जाके अपना बिज़नेस सेटल कर पाया। इस तरह से चीज़ें काम करती है, तो आप देखोगे ना विदेश के अगर आपका कोई इच्छा था, तो आप डेफ़िनेटली जाके अपना बिज़नेस विदेशों में भी फैला सकते हो। तो इस तरह से आपका ग्रोथ होता हुआ आपको दिखेगी। अब हम बात करते हैं 9th हाउस लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ गए, आप देखोगे जब-जब आप कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हो, जब-जब आप किसी संत महात्मा से मिल के आते हो, तब-तब आपका भाग्य आपका सपोर्ट करता है। जब-जब आप आइसोलेट हो जाते हो, जब-जब आप सीक्रेटली कोई काम करते हो, सीक्रेटली प्लान करते हो स्पिरिचुअल प्लेस पे जाने की, बॉस के साथ कहीं जाने की सीक्रेटली प्लान करते हो, तब-तब आपका भाग्य बढ़ता है, तब-तब आपका जो काम है ना वो बन जाता है। जैसे कोई मीटिंग में जाना है, बिना बताए किसी को अपने बॉस को लेके आप चले गए, वो मीटिंग आपका डेफ़िनिटली सक्सेस होगा। आप देखोगे आपके फादर अगर कोई हैं, तो उनको ना अचानक से हेल्थ इश्यू आएगी, ठीक है? तो अपने फादर का यहाँ पे ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा जब 9th लॉर्ड या 8th लॉर्ड की दशा चले, आपके फादर को अचानक हेल्थ इश्यू होने के चांसेस होंगे और वो इंटरनल होंगे, वो ना जल्दी पता नहीं लगेगी, इस तरह से होंगे तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। प्लस आपके जो इन-लॉज़ भी होंगे ना, वो मतलब थोड़े से जो होंगे ना धर्म कर्म वाले तो होंगे, लेकिन तंत्र में वो उनका रुझान ज़्यादा होगा, कोई किसी तरह के तंत्र से जुड़ा काम में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं 9th हाउस लॉर्ड अगर
9th हाउस में बैठे तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। आपके भाग्य वो कहते हैं ना चांदी का स्पून लेके जन्म लेना बच्चा, जन्म से ही आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपका ना मन नहीं करेगा कि मतलब लोगों के साथ गलत तरीके से बात करे, गलत तरीके से बिहेव करे। आप ना कोशिश करोगे जितना अवॉइड कर सके लोगों के साथ अच्छी बिहेव करने की कोशिश करोगे, आप लोगों को सपोर्ट करोगे, आप ये सारी चीज़ें आप नोटिस करोगे। आपको जो ध्यान रखने की ज़रूरत है ना, कभी भी अपने फादर के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने टीचर्स के साथ चीटिंग नहीं करनी है, मिसबिहेव नहीं करनी है, बदतमीज़ी नहीं करनी है। उनको जितना मान-सम्मान, रिस्पेक्ट दोगे, आपके लिए उतना ज़्यादा पॉज़िटिव में रिज़ल्ट आएगी लाइफ़ में। अब हम बात करते हैं, अगर आपका 9th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में है, तो आपको कैसा रिज़ल्ट मिलेगा? आपका अगर 9th हाउस फ्लैट 10th में है, तो आप घर से कदम बाहर निकालोगे काम करने, आपको काम मिल जाएगी। आप जिन पर्सन के साथ भी जाओगे, उनका सपोर्ट आपको मिल जाएगी। जो भी काम में आप हाथ डालोगे, वो काम आपका बहुत पीक पे आपका जाएगा, बहुत तेज़ी से आपको ग्रोथ मिलेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका आपका जो 9th हाउस लॉर्ड है ना ऑलरेडी बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना कभी भी आप अपनी मदर इन लॉ के साथ मिसबिहेव मत कीजिएगा। मदर इन लॉज़ को जितना ज़्यादा मतलब हो सके उनको मतलब गिफ्ट किया कीजिए मतलब पूजा-पाठ की धार्मिक बुक्स हो गए या स्पिरिचुअल प्लेस हो गई वहाँ पे उनको लेके जाया करो, उनको मतलब अच्छे से ट्रीट किया करिए, इससे आपका भाग्य और ज़्यादा बढ़ेगा प्लस आपको ना एक हैप्पीनेस हमेशा मिलेगी, आपका मैरिज का जो सुख है ना, वो भी बहुत मतलब अच्छे से आपको मिलेगा, मैरिज का सुख भी 10th हाउस से देखा जाता है। प्ल प्लस आपका करियर का सुख भी, बिज़नेस का सुख भी जो होता है ना 10th हाउस से देखा जाता है, तो आपकी बिज़नेस में कितना ग्रोथ मिलेगा ये भी 10th हाउस डिसाइड करता है। अब हम बात करते हैं 10th लॉर्ड अगर 11th में है, तो ये तो और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा वाला रिज़ल्ट है ना। आपकी बहुत सारी इच्छाएँ पूरी होने लगेगी जैसे ही आप काम करना स्टार्ट करोगे, आप काम करन में किसी भी काम में हाथ डालोगे, आपको सक्सेस मिलेगी। एक राजयोग भी इसे कहा जाता है, एक तरह की राजयोग भी है ये कि आपके हर डिज़ायर जब आप काम करना स्टार्ट करो, जब तक आप काम में हाथ नहीं लगाए, लेकिन जैसे ही आप काम-धाम करना स्टार्ट किए, जिस भी काम में आप हाथ लगाओगे, आपको उसमें ग्रोथ, हैप्पीनेस, सक्सेस, अपॉर्च्युनिटी सब कुछ मिलेगा। लोगों को ना आपको देख के एक जेलसी होगी कि वो पर्सन जिस चीज़ में हाथ लगाता है, उसको ग्रोथ मिल जाती, हम इतना मेहनत करते हैं, हमें नहीं मिलती। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं 9th हाउस लॉर्ड अगर आपका 12वें घर में है तो आपको देखना पड़ेगा आपको फ़ॉरेन से जुड़ के किसी भी तरह से अपने करियर की स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। आप अगर जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है, वहीं पे रह के काम-धंधा कर रहे हो, तो आपको एक चलेगी टाइप की ज़िंदगी मिलेगी और बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो जीवन में सब कुछ मिले, अपॉर्च्युनिटी मिले, करियर में ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, हैप्पीनेस मिले, तो आपको अपनी बर्थ प्लेस को छोड़ के जाना पड़ेगा। या तो दूसरे स्टेट में जाके काम करो, या तो दूसरे स्टेट की कंपनी में जाके काम करो या तो लोगों के साथ कनेक्ट करके काम करो जो कि दूसरे स्टेट के हैं या फॉरेन के हैं, तभी आपको काम में ग्रोथ मिलेगी और आप जो है ना कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म की ही कीजिएगा जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। आप अपनी दादा-दादी के साथ मिलके या उनकी हेल्प के साथ अगर कोई काम स्टार्ट करते हो तो भी आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी। किसी हॉस्पिटल से जुड़ के, किसी डिफेंस के ऑफिसर से जुड़ के आप काम करते हो तो भी आपको बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल से इसी तरह जुड़े रहिए और हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ा कोई भी अगर आपकी क्वेश्चन है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ के मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हो।
अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए।